गुड इवनिंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। दिया है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने तो पहले घन बना दिया। कह रहे हैं इस घन के ब्लॉक पे एक गोला रखा हुआ है, मैंने एक गोला बना दिया जिसकी अधिकतम त्रिज्या का मतलब होता है जितना घन का लंबाई या फिर जितना घन का कोण का माप होता है वही इसका अधिकतम त्रिज्या हो जाएगा। तो कोण दिया है, भुजा दिया है 7 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं दो फिगर दिया है। पहला तो घन दिया है, दूसरा क्या दिया है? अर्धगोला दिया है। यहाँ पे देखिए अर्धगोला हमने लगा दिया है। कह रहा है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के ये जो गोले का आधार है, जो गोले अर्धगोले का जो आधार है त्रिज्या घटा देंगे, क्योंकि ये तो इसी पे रखा हुआ है, इसका मान नहीं लेते हैं। चलिए जो दिया है पहले हम लिख लेते हैं। दिया है भुजा, भुजा कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। मतलब ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो जो भुजा होगा वही इसका व्यास होगा अर्धगोले का। तो लिखिए अर्धगोले का व्यास बराबर अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, व्यास क्या होता है? व्यास को डी से डिनोट करते हैं। तो व्यास डी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7/7/2 सेंटीमीटर। ठीक। हमें क्या निकालना है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। किसका? ठोस का। तो चलिए लिखते हैं ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अभी हमने आपसे बताया कि ठोस का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के क्या करेंगे? घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस अर्धगोले का जो आधार का क्षेत्रफल इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखिए घनाकार ब्लॉक का, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस इस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। ये घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। क्या होता है? 6a स्क्वायर। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। क्या होता है? 2πr स्क्वायर। अर्धगोले का जो आधार है, आधार तो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। इसका मतलब इसमें से ये घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर है और 1πr स्क्वायर। दो में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब πr स्क्वायर। चलिए सबका मान रखते हैं। 6a का मान दिया है, कोर का मान, भुजा का मान 7 सेंटीमीटर। तो 7 का वर्ग है, इसका मतलब 7 गुणे 7 प्लस 22/7 पाई का मान होता है, गुणे r का मान क्या है? 7 है। क्या है? 7 गुणे 7, सॉरी 7/2/7/2। 7 तो व्यास का मान था, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। देखिए 7 7 से कटिया कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 1 2 2 11 22। ठीक। 7 में 7 का जब गुणा करेंगे तो 49 आएगा। क्या आएगा? 49 प्लस 11 से 77/2। क्या आएगा? 77/2। जब हम इसका गुणा करेंगे 6 9 54 के 4, 6 चौके 24 24 5 29 294 आएगा। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 38.5 आएगा। क्या आएगा? 38.5। हम जब दोनों को ऐड करेंगे 10.5, 8 4 12 के 2, 9 3 12 1 13, 2 1 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये आपका आंसर आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए। न समझ में आएगा तो कमेंट कर दीजिएगा हमको। ठीक।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। करे कोई बर्तन है, क्या है बर्तन? बर्तन है एक खोखले अर्धगोले के आधार का है, अर्धगोले के आकार का एक बर्तन है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब उसी अर्धगोले के ऊपर बेलन के आकार का लगा हुआ है बर्तन। तो अर्धगोले का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई मतलब अर्धगोला और बेलन को मिला के 13 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई है। तो कहना इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। चलिए देखते हैं फिगर क्या कर रहा है। खोखला अर्धगोला है तो पहले अर्धगोला बनाते हैं। ये अर्धगोला ये बन गया, ठीक। एक एक लाइन आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप ऑटोमेटिक सवाल को सॉल्व करते चले जाएंगे। कह रहे कोई बर्तन, हमने बर्तन बना दिया जिसका आकार क्या है? खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो हमने खोखले अर्धगोले के आधार का बना दिया। कह रहे इसके ऊपर एक खोखला बेलन है। बेलन तो मेरा इस तरीके से होता है, इसके ऊपर हमने लगा दिया बेलन। ये बेलन हो गया मेरा, बेलन बन गया, ठीक। ये बेलन बन गया। कह रहे हैं कि अर्धगोले का व्यास, ये जो अर्धगोला है इसका व्यास क्या दी गई है? व्यास दी गई है 14 सेंटीमीटर। कितना दी गई है? 14 सेंटीमीटर इस अर्धगोले का व्यास होता है। व्यास दिया है तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है। इसका मतलब ये आपका त्रिज्या हो जाएगा यहां से यहां तक। यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। करें इस बर्तन की कुल लंबाई मतलब यहां से ये टोटल लंबाई कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी? 13 सेंटीमीटर। अर्धगोला और बेलन को मिला के इस बर्तन की कुल ऊंचाई जो है, हाइट है, 13 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो टोटल 13 है, टोटल में से अगर इतना हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? 6 तो बचेगा। ये 13 में से 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई आ गई, ठीक। क्योंकि 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और टोटल 13 सेंटीमीटर है। तो टोटल में से यहां तक की ऊंचाई में अगर हम इतना भाग घटा देंगे तो क्या बचेगा? 6 ही तो बचेगा। चलिए जो दिया लिख लेते हैं। लिखिए, दिया है पहले अर्धगोले का व्यास। चलिए सॉल्व करते हैं। अर्धगोले का व्यास क्या दिया है? अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना दी गई है? 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर मेरा त्रिज्या हो गया। अब कह रहे हैं कि कुल ऊंचाई दी गई है, बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई ऊंचाई दी गई h बराबर कितना दी गई है? टोटल 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर। तो अब हम बेलन की ऊंचाई लिख लेंगे। किसका लिख लेंगे? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई मेरा क्या हो जाएगा? अभी हमने आपसे बताया ना कि टोटल 13 दी गई है यहां से यहां तक की, और ये त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। टोटल में से हम त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या घटा देंगे, यही ना भाग बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब 13 माइनस 7 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस बेलन की ऊंचाई आ गई। अब कह रहे हैं इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखिए बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए ग्राफ क्या क्या बन रहा है? एक तो बेलन बन रहा है, एक क्या बन रहा है? अर्धगोला बन रहा है। बेलन और अर्धगोला। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए लिखिए, बर्तन की आंतरिक, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कौन कौन सा ग्राफ बन रहा है? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? 2 पाई आर एच के होता है। क्या होता है?
2 पाई आर एच, और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए बेलन का भी त्रिज्या सेम है, अर्धगोले का भी त्रिज्या सेम है। इसका मतलब जो कॉमन है वो यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे टू यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी, आर यहाँ पे भी है, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे। 2 पाई आर इंटू एच प्लस 1, सॉरी आर, यहाँ पे एक आर तो बचेगा ना, ठीक। 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या का मान दिया 7 सेंटीमीटर, क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर। और ये बेलन की ऊंचाई लेंगे, बेलन की ऊंचाई क्या निकला? 6 सेंटीमीटर, मतलब 6 प्लस त्रिज्या मतलब 7। चलिए 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुना क्या होगा? 44। क्या होगा? 44 गुणे 7 6 13, 7 में 6 जोड़ेंगे, 6 में 7 13 आएगा। अब चलिए इसको हल करते हैं। 13 चौके 52, 13 चौके 52, 52 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समझ में तो आ गया होगा। इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था इस बर्तन का। बर्तन आपका आधा अर्धगोलाकार का है और उसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है, मतलब लगा हुआ है। तो बेलन की दी गई थी त्रिज्या, सॉरी बेलन की ऊंचाई दी गई थी, टोटल ऊंचाई दी गई थी बर्तन की 13 सेंटीमीटर, और इसका व्यास था 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 7 सेंटीमीटर हो गया। टोटल में से ये पूरे बर्तन में से ये त्रिज्या घटा दिए तो बेलन की ऊंचाई आ गई। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना था। इसमें 2 फिगर था, पहला था बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया, अर्धगोले का दोनों को जोड़ दिया, आगे मेरा आंसर 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या कह रहा है? कह रहा एक कोई तंबू है, एक बेलन के आकार का कोई तंबू है। चलिए हम बेलन बना लेते हैं। तंबू तो आप लोगों ने देखा हुआ, टेंट, टेंट देखिए ना, ठीक। हमने बेलनाकार एक तंबू बना लिया, ये मेरा बेलन का आकार का तंबू बन गया, ठीक। कह रहे इस पर एक शंकु अध्यारोपित है। क्या लगा हुआ है? शंकु अध्यारोपित है ना, इस पर एक शंकु अध्यारोपित है, मतलब शंकु लगा हुआ है, ठीक। कह रहे यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब ये ऊंचाई कितना दी गई है? 2.1 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है बेलनाकार भाग की, और इसका व्यास ये जो होगा वही ये भी होगा, 4 मीटर दी गई। कितना दी गई है? ये व्यास 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर होगा। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4 मीटर की आधी मतलब 2 मीटर। कह रहे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये जो भाग है ये वाला भाग, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, ये दी गई है 2.8 मीटर। कितना दी गया है? 2.8 मीटर। कह रहे इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहे इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त जो कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत। कह रहे 1 मीटर स्क्वायर, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का खर्चा 500 रुपए है। तो कह रहे हैं कि इसमें कितने लागत लगी है वही ज्ञात करना है कैनवास को बनाने में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे 2 फिगर दिए, पहले जो दिया उसको लिख लेंगे। इसमें देखिए शंकु दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बेलन दिख रहा है। तो हम लिखेंगे कैनवास का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर इस शंकु का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे, जो आएगा उतने में 500 का गुणा कर देंगे, आपका पूरी लागत आ जाएगी। चलिए लिखते हैं। दिया है बेलन का व्यास, बेलन का बेलनाकार भाग की ऊंचाई लिख लीजिए, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दी गई है? h बराबर 2.1 मीटर दी गई है। कितना दी गई है? और बेलनाकार भाग का व्यास है, भाग का व्यास या फिर बेलन का व्यास लिख लीजिए, बेलन का व्यास बराबर जो बेलन का व्यास होगा वही शंकु का होगा। बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा d बराबर कितना दी गई है? 4 मीटर दी गई है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? 4/2 बराबर 2 मीटर। जो बेलन का त्रिज्या है वही शंकु का भी त्रिज्या होगा, ठीक, क्योंकि इसी पे अध्यारोपित है, इसी व्यास वाले। अब क्या कर रहे हैं कि इस कैनवास का, इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो लिखिए कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैनवास का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का या फिर बेलनाकार भाग का, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु आकार। ये शंकु के आकार का है तो शंकु आकार भाग का लिख देंगे या फिर शंकु का लिख देंगे। शंकु आकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु आकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है? 2 पाई आर एच। और शंकु का होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो जो कॉमन है हम पहले कॉमन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे पाई है, यहाँ पे आर है, दोनों में पाई आर दिया है तो कॉमन कर लीजिए। यहाँ पे बचेगा 2h। क्या बचेगा? 2h प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? l बचेगा। क्या बचेगा? l। तो पाई आर, पाई का मान होता है 22/7। क्या होता है? 22/7। आर का मान आपका निकला 2 गुणे हाइट क्या दी गई है? 2.1, मतलब 2 गुणे 2.1 प्लस ये तिर्यक ऊंचाई दी गई 2.8। कितना दी गई है? 2.8। दोनों को जोड़ लेंगे गुणा करके, ये आपका हो जाएगा 44/7 गुणे 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, 0.4 4.2 प्लस 2.8 कितना आएगा? 2.8। जब हम इसको जोड़ेंगे ये मेरा आएगा 44/7 गुणे 7, 7 से कैंसिल। आपका आंसर आ गया 44 मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। अभी तो आपका बस क्षेत्रफल आया, अभी हमें क्या ज्ञात करना है? लागत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लागत। चलिए इधर लिख लेते हैं। देखिए दिया है 1 वर्ग मीटर स्क्वायर की लागत, मतलब 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। 1 मीटर स्क्वायर की 1 मीटर कितना दिया है? 1 वर्ग मीटर की, हाँ 1 वर्ग मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। कैनवास को बनाने में 1 वर्ग मीटर जितना बन रहा है उसकी लागत क्या होगी? 500 रुपए दी गई। कितना दी गई है? 500 रुपए। तो कितना क्षेत्रफल आया? 44 मीटर। मतलब हमको 44 वर्ग मीटर कैनवास का क्षेत्रफल है, तो कैनवास की लागत क्या हो जाएगा? 44 गुणे 500। कैनवास की लागत बराबर 44 गुणे 500। ये आपका हो जाएगा 0 0 4 500 के 20 के 0, 500 के 20 तो 22। कितना आया? 22,000 रुपए आया। कितना? ये जो कैनवास का खर्च आ रहा है टोटल, इस कितने रुपए आ रहा है? 22,000 रुपए आ रहा है। इतना आपका खर्च आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर अगला सवाल देखते हैं।